मित्रों, आज हम यहाँ पर बेटी अपूर्वा कुशवाहा के द्वारा रचित काव्य कृति धरोहर के विमोचन हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुख्य अतिथि जी श्री सक्सेना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं श्री जगदीश चंद्र भट्ट, जो कि आर्मी के सूबेदार पद से सेवा निवृत्त हैं, उनको सादर सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। अष्टाभिर्मां सरस्वती, ओम भगवत्यै सरस्वती देव्यै नमः। हे वीणा वादिनी माँ, इस जग में अमन कर दो, मुरझाई बगिया को माँ फिर से चमन कर दो। हम सभी आज साहित्य संस्था साहित्य दर्पण की सौजन्य से युवा रचनाकार, युवा लेखिका अपूर्वा कुशवाहा की काव्य संग्रह का जो आज विमोचन है, उसके लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। आज हमारे लिए ये हर्ष का विषय भी है, किंतु आज प्यारी अपूर्वा का हमारे बीच उपस्थित ना होना ये हमें खल रहा है। आज यदि हमारे बीच होती तो वो बहुत खिलखिलाती और कहती, आंटी आज मेरी किताब का विमोचन है। 5 जनवरी 1996 को जन्म लेने वाली अपूर्वा कुशवाहा ने कई सारी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि बीए में कुमायूं यूनिवर्सिटी में उसने मेडल प्राप्त किया। विशेष प्रतिभा दिखाई अपनी, क्योंकि मेडल हर किसी को नहीं मिलता है। स्वर्ण पदक प्राप्त किया और अनेक जो राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं, जैसे बालहंस, नन्हे सम्राट, नवल, मैजिक ईयर्स आदि जो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं में उस ससम्मान उसकी रचनाएं प्रकाशित हुई। ये भी एक विशेष उपलब्धि है। आदरणीय मित्रों, इस छोटी सी उम्र में ही उसने कई प्रतियोगिताएं जीती, कई जगह अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया और यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसकी प्रशंसा की है, उसे पत्र भेजा है मोदी जी ने। ये एक विशेष उपलब्धि है। इतनी कम उम्र में इतना कर गुजरना ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। और सबसे पहले तो मैं इस काव्य संग्रह के लिए मैडम को, उनके परिवार को बधाई देती हूँ। तो जो भी उसको मिला उसको स्मृतियों में रखती थी, उसकी हर अच्छी बात वो अपने में उतारती थी। मैं जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि अपनी रचनाओं के माध्यम से वो हम सब के लिए सदैव बनी रहेगी और उसने जो कार्य किया है अत्यंत सराहनीय रहा है और परिवार के लिए एक अभूतपूर्व अलौकिक कार्य उसने किया है। वास्तव में हम सबको भी बहुत गर्व महसूस होता है। जो प्रतिभा अपूर्वा के अंदर थी, मेरी श्रीमती कुशवाहा जी से भी बात होती थी, अपूर्वा जी की मम्मी से, और मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि जो दक्षता अपूर्वा के अंदर थी उसको हम नारी शक्ति पुरस्कार जो राज्य स्तरीय होता है उसके लिए हम काफ़ी दिन से प्रयासरत थे। ये सच है कि जो आएगा वो जाएगा, लेकिन जो जाएगा अगर अपना संदेश छोड़ जाएगा तो उसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। अपूर्वा बहुत कम समय में
माँ सरस्वती की पुजारी रही। माँ सरस्वती के अनुयायी हमेशा कलम के धनी होते हैं और उसने ये साबित करके दिखाया कि माँ सरस्वती के अनुयायी होकर मैं कलम की सिपाही हूँ और कलम का सिपाही कभी दुनिया से जाता नहीं। कि उदासी दूर जाएगी जरा सा मुस्कुराओ तुम, उदासी दूर जाएगी जरा सा मुस्कुराओ तुम, चलेगा चेहरा फिर से प्रभु के गीत गाओ तुम। यहाँ हर आदमी को फल उसी के कर्म का मिलता, बुरे दिन भाग जाएंगे पसीना तो बहाओ। कि छंद को बिगाड़ो मत और गंध को उजाड़ो मत, कविता लताते बिटप झड़ जाएंगे। और शब्द को उघाड़ो मत, भाषण सा झाड़ो मत, ऐसा मत बोलो जैसे गीत मर जाएंगे। और शेर से दहाड़ो मत, हाथी से चिंगारो मत, श्रोता यहाँ बैठे हैं सभी डर जाएंगे। और घर के सताए हुए आए हैं बेचारे यहाँ, और यहाँ भी सताओगे तो ये कहाँ जाएंगे। ओ मैया मोरी याद तेरी जब आए, ये अखियां मोरी बारिश तब ले आए। ओ मैया मोरी याद तेरी जब आए। कोरोना की महामारी करके फिर आई पूरी तैयारी। कोरोना की महामारी करके फिर आई पूरी तैयारी, पर रही है हम सब पर भारी, पड़ रही है हम सब पर भारी। कुछ लोग घबरा रहे हैं, कुछ लोग घबरा रहे हैं, कुछ हड़बड़ा रहे हैं। कुछ लोग घबरा रहे हैं, कुछ हड़बड़ा रहे हैं। हमने कहा ऐसे ना घबराओ, हमने कहा ऐसे ना घबराओ, जाओ टीका लगवाओ। कर्म करो कहती है गीता, त्याग करो कहती है गीता। कर्म करो कहती है गीता, त्याग करो कहती है गीता। आत्मा अजर अमर, मृत्यु से नहीं डरो कहती है गीता। मैं ये कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है कोरोना को मार। ये अपूर्वा की आवाज। कागज में लपटों पर शूल है, चारों ओर है चाकू। जीवन से ज्योति कब से रुष्ट है, जब से आ खड़ा हुआ दुष्ट है। पर अटक योद्धाओं के समक्ष है कुछ भी असंभव नहीं। असीमित जज्बा देखा आप, जब है तो संभव नहीं। आरोग्य प्रदाता सीना तान, दुष्ट के समूह हैं खड़े। विश्वासों की लाज है रखते, जिस महाविपदा से है लड़े। हर योद्धा ने जीवन में कितना त्याग कर दिखाया है। परिवार की सुरक्षा हेतु उसने ही दूरी को निभाया है। कोरोना योद्धाओं के युद्ध में लगता कोरोना जा रहा, आशा की किरण बनकर देखो नववर्ष कब आ रहा, देखो नववर्ष कब आ रहा। धन्यवाद। कि खबर मृत्यु की सुनकर तेरी गला मेरा भर आया था। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन भी हमारी एक काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम था। स्टार्टिंग होने से पहले ही हमें सूचना मिली, यह शुभ और दुखद सूचना, कि खबर मृत्यु की सुनकर तेरी गला मेरा भर आया था। अपूर्वा तूने हम सबको बिल्कुल असमय रुलाया था। अपूर्वा तूने हम सबको बिल्कुल असमय रुलाया था। जैसा नाम काम भी वैसा है कर्जदार ये देश तेरा। एक दाग ना बसन पे तेरे, स्वच्छ साफ का देश तेरा। मोह माया का अंत नहीं, मोह माया का अंत नहीं, अंत स्वयं हो जाना है। कर ले कुछ भी जतन यार, सब यही रखा रह जाना है। मोह माया
हुस्न जाना है, कर ले कुछ भी जतन यार, सब यही रखा रहेगा। सूरज की किरण चली, यानी कि जब आत्मा शरीर ग्रहण कर रही है तो सूरज की किरण चली, देवलोक से उतर मन के आलोक पर जीवन की बगिया की खिल उठी कली कली। सूरज की किरण चली, माँ के आंचल की आस, फूलों के आसपास खुशबू बन बिखर गई, तेरी मुस्कान भली, सूरज की किरण चली। बंधुओं, आज के कार्यक्रम का जो मुख्य अंश है अपूर्वा कुशवाहा की नूतन काव्य कृति धरोहर का विमोचन, अब विमोचन का समय आ गया है। कौस्तुभानंद पंत जो कि डॉक्टर कुशवाहा जी के साथी हैं, काव्य के रूप में कुशवाहा जी की पोती अपूर्वा कुशवाहा जो काल से पहले ही दिवंगत हो गई, लेकिन एक छाप छोड़ गई और एक ऐसा काव्य छोड़ गई जो हमारे संस्था के लिए एक अमूल्य निधि है। इस सभागार में उपस्थित समस्त अत्यंत मेरे प्रिय आदरणीय जन जो भी इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी बेटी की जो अभिलाषा थी, इच्छा थी, मैं चाहती थी कि बसंत पंचमी में ये उसका काम हो, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। संभवतः वो स्थूल शरीर में नहीं कराना चाहती होगी, हो सकता है सूक्ष्म शरीर में मेरे पास ही खड़ी हो कि अंत तक वह जो थी सकारात्मक सोच के साथ लड़ी। तनिक भी उसने एक ऐसा भाव नहीं आने दिया कि मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। हमेशा कहती थी मैं ठीक हूँ मम्मी, मैं ठीक हो जाऊंगी, इस तरीके का भाव था। पर मेरे लिए तो एक अपूरणीय ही क्षति है कि जिस समय मेरी बेटी पहले 1 वर्ष की थी, 2021 में मैं उसकी पुस्तक उसको नाना जी को समर्पित कर रही हूँ, और 1996 में जब वह पैदा हुई थी, 1 वर्ष की जब हुई थी, तो मेरे पापा ने बोला था कि बेटी के लिए क्या लेना है, तो मैंने कहा था ऐसी मेरे को कोई वस्तु दे दो या ऐसा मुझे दे दो कि जो सदा बना रहे। तो उन्होंने उसके लिए एक बाल काव्य संग्रह निकाला था, अल्मोड़ा की बाल मिठाई। तो कैसा इस समय विधि का विधान है कि एक जो रचना उसके लिए नाना जी ने दी थी, और अब जो ये रचना है जो कि वो दिवंगत हो चुकी है, अपने नाना जी को ही समर्पित है। यह विषमता है, समय की विषमता। इस समय उसके खून की कमी हो गई थी, तो उसी भाव को लेकर के लिखने का प्रयास किया है। रक्ताल्पता का निदान खोजने गई आरोग्य प्रदाता के पास, शीघ्र उत्तम स्वास्थ्य की लेकर असीमित आस। लगता समय मिला है अल्प मुझे, कार्यों का भंडार है ज्यादा, मानसिक शांति निरंतर वर्धित हो गए। स्मरण करती स्व आराध्या, अल्पकालिक श्वासों का वरदान देकर दैहिक कष्टों का किया विनाश। अपने आप को अपने में समेटना क्षणिक जीवन की जटिल प्रयास। जीवन की कटुतम निस्सारता का उदाहरण बन समझा गई। आशा उमंग का न छोड़ो दामन, अंतिम घड़ी में बतला गई, अंतिम घड़ी में बतला गई, अंतिम घड़ी में। जमाने में हसरत नहीं होती दूरी, जमाने
में लाखों सितम सहे हैं मोहब्बत में लाखों सितम, कभी इसका गम कभी उसका गम कभी खुद का गम। कविता लिखना सरल नहीं है, ये पूछो फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। दर से दर दर हंसने और हंसाने को, आप सुनो तो तान छेड़ दो मन के गीत सुनाने को, जिसे बुलाया पास न आया कई बहाने छोड़ गया, नहीं दिया कुछ मोल प्यार का, नाते रिश्ते तोड़ गया, वह जीता जीने की खातिर मैं जीता मर जाने को, आप सुनो तो तान छेड़ दो मन के गीत सुनाने को। उसके बिना प्यास मन की बुझती ही नहीं, क्या करे क्या करे, याद गम की दवा मिलती ही नहीं, क्या करे क्या करे। क्षमा याचना सहित निवेदन करता हूँ, आज अचानक गिरजा जाने का कार्यक्रम बना था, लग हुआ यहाँ आने में, लेकिन मैंने महसूस किया कि यहाँ एक साथ 3 कार्यक्रम चल रहे हैं। वो तो हमें करा लो। एक विमोचन कार्यक्रम, नहीं मुझे जो है ना दूसरा लोकार्पण कार्यक्रम। आज पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, मैं आपको ध्यान दिला दूं, विमोचन और लोकार्पण में बहुत सूक्ष्म अंतर है। हमारे पास पुस्तकों की कमी है, सबको नहीं दी जा सकती, तो विमोचन कार्यक्रम है। और जब सब लोगों को एक एक पुस्तक भेंट कर दी जाती है तो लोकार्पण कार्यक्रम हो जाता है, जो कि हमने अर्पण कर दिया सबको, केवल दिखा करके नहीं रखा है। तो वस्तुतः आज लोकार्पण कार्यक्रम हुआ, केवल विमोचन नहीं हुआ। और तीसरा कार्यक्रम हुआ काव्य पाठ का। एक कार्यक्रम होना था, एक कार्यक्रम होना था लोकार्पण या विमोचन। सीधे कविता पाठ, मैं कविता पाठ नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें उचित नहीं होगा। आज का सारा कार्यक्रम केवल केंद्रित होना था इस धरोहर के लिए। यदि हम सुनाते तो इसी पुस्तक में से एक रचना सुनाते, हम आलेख पढ़ते उसके अपूर्वा के लिए, उसके कविता के बारे में बोलते, उसके कवित्व के बारे में बोलते क्या है। ये मेरी दृष्टि में काव्य गोष्ठी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर पुनीता कुशवाहा ने इसे शोध ग्रंथ पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उस शोध ग्रंथ को पुस्तक के रूप में हम देख रहे हैं, उसका विमोचन हो रहा है। श्याम नारायण पांडे जी के कवित्व पर ये शोध ग्रंथ है, जो वीर रस के श्रेष्ठ कवि हुए हैं श्याम नारायण पांडे जी। 1999 दिसंबर का महीना 21 तारीख थी। पाकिस्तान से गोले आ रहे थे, 5 आदमी थे, 3 ऊपर का हिस्सा पूरा जल गया था, नीचे का इतना बचा था, 2 हम बचे थे, एक भी यहाँ से निकल गई थी और मेरा ये हाथ यूं करके लटक गया था, मेरी भी गोली लग गई थी और हमें भी इतना दुख हो रहा था शायद आज नहीं बचेंगे। लेकिन उस परमात्मा की कृपा से आज हम जिंदे हैं। जिसकी जिंदगी जितनी लिखी होती है उतना ही जीता है। आज हमारी जिंदगी लिखी थी, उस बेटी की जिंदगी, इतनी छोटी सी जिंदगी में जिस अपूर्व कुशवाहा बेटी ने इतना अच्छा काम किया है, पूरे हम सब लोगों को जगा दिया है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये तो आज हमारे बीच में न होते हुए भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर विराजमान। जो किसी से कह न पाई भावनाएं बोल की, जोड़ने के कक्ष में थी भावनाएं बोल की, मैं भी छूना चाहती थी नभ का ऊंचा वो शिखर, स्वप्न में देखी जो मैंने कामनाएं बोल की। सितारों से भी आगे एक जहां है माँ, किंतु तुमसे प्यारा यहाँ कोई भी नहीं है।
सुन स्मृतियाँ मन दर्पण सजाऊंगी, तेरे आंगन में हर रोज गोरैया बनाऊंगी। गले लगकर भी रोई तू, गले लगकर भी रोई तू, बिछड़कर कितना रोई होगी। अब सो जाना निश्चित रातों में, अब सो जाना निश्चित रातों में, कितनी रातें तूने मेरे लिए खोई होंगी। लुप्त बयार में या रीतियों के सार में, वो मिलेंगी प्रीत में और गीत में संस्कार में। वो प्रेरणा की स्रोत सी स्मृतियों में सदा रहेंगी। गाथा संघर्ष से भरे जीवन की पीढ़ियां ही सदा कहेंगी। नारी शक्ति का प्रतीक स्वरूप तुम अवतरित हुई इस भूमंडल में गूंज रही तुम्हारी मधुर स्वरध्वनि, गूंज रही तुम्हारी मधुर स्वरध्वनि। आज भी इस वायुमंडल में तुम देवमूर्ति प्रतिमूर्ति स्वरूप अमर रहो सदा हर मन में। साहित्य सृजन का गुण तो तुमने सीख लिया था बचपन में। हकीकत में ख्वाबों की तलाश, एक घरौंदा अनेक सदस्य और दरीचे से झांकती वो भोली सूरत अनंत में अपना भविष्य ढूंढती है। अनजान नहीं अपने हालातों से के पैबंद से आंसू पोंछती है। छुपाकर ख्वाबों की किताब सिराने चूल्हे की हकीकत में खुद को झोंकती है। सांझ वही नन्ही बालिका अंधेरों को चिराग से रोशन कर हकीकत में ख्वाबों को तलाशती है, हकीकत में ख्वाबों को तलाशती है। आज अपूर्वा जी की मैं यादों में खोया हूँ, आज मैं उनकी यादें लिखते रोया हूँ। जिसने अपना पूरा जीवन ताप जगत के नाम किया, भारत माँ की सेवा में अपना जीवन कुर्बान किया। है नीम करोरी महाराज भक्तों के दिल पर करारा, जैसे कल थे वैसे ही आज, जैसे कल थे वैसे ही आज। भक्ति में सुर का सजे साथ, भक्ति में सुर का सजे साथ। चूल्हे पर पानी भी पकाते हैं कुछ लोग, दरअसल रोज चले जाते हैं कुछ लोग। बेदर्दों की दुनिया से सीख ली है उन्होंने, बच्चों को भूखे ही सुलाते हैं कुछ लोग, चूल्हे पर पानी भी पकाते हैं। कितने दिन आएंगे जाएंगे, कितने सूरज निकलेंगे छिप जाएंगे, पर इन आंखों से बहते आंसू अब कभी नहीं रुक पाएंगे। सूने घर के हर कोने में याद तुम्हारी रची बसी है, घर में रखी तस्वीर तुम्हारी मुझसे कुछ बातें करती है। लगता है तुम पास हो मेरे, किंतु तुम्हें ना हम पाएंगे। कितने दिन आएंगे जाएंगे, कितने सूरज निकलेंगे छिप जाएंगे, पर इन आंखों से बहते आंसू अब कभी नहीं रुक पाएंगे। एक कली खिली थी गुलशन मेरे काल परे मुरझा गई, खिल न सकी वह खिल न सकी, पर गुलशन मेरा सरसा गई। अल्पकाल में खिली चमन में फिर मुरझा वह मिल गई धरन में, याद शेष बस उसकी रह गई। आँख नीर बरसा गई, आँख नीर बरसा गई। मैं कुछ पंक्तियाँ मेरे परम पूजनीय गुरु जी श्री लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी के श्री चरणों में रखने जा रहा हूँ, और अपनी भांजी अपूर्वा कुशवाहा को भी जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जब छोड़ जो चले गए, जब छोड़ जो चले गए, वो पल पल याद आते हैं। जब छोड़ जो चले गए, वो पल पल याद आते हैं। रिश्तों को तोड़ गए, रिश्तों को तोड़ गए, वो पल पल याद आते हैं। रह जाते हैं जग में उनके किए अच्छे कर्म, रह जाते हैं जग में उनके किए अच्छे कर्म। सच्चाई
सच्चाई ईमानदारी होता है दिन का धर्म ज्ञानी और ध्यानी जन ज्ञानी और ध्यानी जन महापुरुष कहते जग छोड़ जो चले गए जग छोड़ जो चले गए तो पल पल याद ना है कोटि कोटि नमन पास गए उन्हें कोटि कोटि नमन पास गए मंत्र सफलता का उन्हें कोटि कोटि नमन पास गए मंत्र सफलता का अर्पित है श्रद्धा सुमन पढ़ा गए पाठ अमरता का अर्पित है श्रद्धा सुमन पढ़ा गए पाठ अमरता का सतपुरुषों को वंदन सतपुरुषों को वंदन जो सत्य की राह दिखाते जग छोड़ जो चले गए तो पल पल याद आते